वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस चटनी के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जिस्म से कब्ज़, गैस और मोटापा ख़त्म करती है और शुगर को भी ख़त्म करती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इस चटनी को बनाकर ज़रूर खाना चाहिए। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें हमने लिए हैं अमरूद, पुदीना, धनिया, और इसमें हम लेमन जूस डालेंगे और प्याज डालेंगे और ये बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। तो इसके लिए हमें कच्चे अमरूद चाहिए होंगे। बहुत ज़्यादा हम नरम अमरूद नहीं लेंगे, इस तरह से हम कच्चे अमरूद लेंगे। इसकी बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार होती है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अमरूद को हम अच्छी तरह धो लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और इस छोटे से फल में खुदा ने बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज रखा है। इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं और ये पेट से जुड़ी हर तरह की बीमारी को ख़त्म करता है। तो हम इसकी चटनी बनाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। इसके हम छोटे छोटे पीस कटिंग करेंगे। और जब भी अमरूद की चटनी बनाई जाए तो इस तरह से सख्त अमरूद लें। इसकी बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। और ये अमरूद की चटनी खाने को हज़म करती है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इसकी चटनी ज़रूर बनाकर खाएं और इसके जूस बनाकर पिएं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और छिलके में जो ख़राब हिस्सा होगा हम उसे उतार देंगे और अंदर से भी इसे चेक कर लेंगे कि अमरूद ख़राब ना हो। अच्छी तरह चेक करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से अमरूद हैं। इस तरह से इसकी कटिंग करें और इसकी चटनी बनाएं। तो यहाँ पे हमने सारे अमरूद को कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह कूट लेते हैं। हम इसकी चटनी कूट कर बनाएंगे। कुछ लोग इसे ग्राइंड करके भी बनाते हैं, वो भी तरीका ठीक है, मगर इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी चटनी बनेगी। तो हम इसे कूट कर बनाते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े अमरूद इसमें डालकर इसे अच्छी तरह कूट लेते हैं। तो मैंने आपके साथ मूली की चटनी की भी रेसिपी शेयर की है और पुदीने की चटनी की भी रेसिपी शेयर की है। तो इस तरह की चटनियाँ बनाकर ज़रूर खानी चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो अपने खाने के साथ इस तरह की चटनियाँ ज़रूर बनानी चाहिए। तो यहाँ पे चटनी बनाते वक्त अगर आप इसके बीज निकालना चाहते हैं तो इसके बीज निकाल दें। वैसे तो अमरूद पूरा ही हाशमेदार होता है, तो इसकी चटनी इसी तरह से बनानी चाहिए। तो हमें थोड़ी सी दरदरा सा चाहिए था, तो हमने इसे ग्राइंड नहीं किया। तो मैं इसी तरह से इसे कूट कर चटनी बनाऊंगी। तो हमने इसे अच्छी तरह कूट लिया है। अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में डालेंगे। तो इस तरह से हम एक प्लेट लेंगे और इसमें इसको निकाल कर बाकी के अमरूद की भी हम चटनी बना लेंगे। तो अच्छी तरह हमने इसे कूट लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। तो इस तरह से हम इसे दरदरा कूट लेंगे। जब हम मशीन में चटनी बनाते हैं तो उसका एक पेस्ट सा बन जाता है। तो इस तरह से अगर दरदरा सा बनाकर इसे चटनी बनाई जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये बाकी के अमरूद को भी हम इसी तरह से कूट कर चटनी बना लेंगे। तो अच्छी तरह हमने इसे कूट लिया है। अब हम इसमें तो इस तरह से इसे दरदरा सा कूट कर चटनी बनाएंगे तो ये पराठे और रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो इस तरह से हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम पुदीने और धनिए को अच्छी तरह कूट लेते हैं।
पुदीने को हमने अच्छी तरह धो लिया था और धनिए को अच्छी तरह साफ़ करके इसे धोकर और इसे भी अच्छी तरह कूट लेते हैं। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। 3 से 4 अदद हम हरी मिर्चें लेंगे और इसकी बारीक कटिंग करके इसको भी अच्छी तरह कूट लेंगे। तो एक छोटा सा मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो आप अपने आसपास देखें कि कोई परेशान है, कोई मुश्किल में है, तो दूसरों की मदद करें। और हर इंसान परेशान है, तो अगर किसी की परेशानी या दुख तकलीफ़ में हम उसकी मदद करेंगे तो खुदा बहुत ही खुश होगा और आपकी मुश्किलें और परेशानियां भी आसान हो जाएंगी। तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। तो इस छोटे से मैसेज के साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हमने धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना अच्छी तरह कूट लिया है, इसे भी हम उसी प्लेट में डालेंगे। और अब हम प्याज की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे और उसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे भी अच्छी तरह कूट लिया है। इसे भी हम अमरूद के साथ डाल देंगे। अब हम लेमन लेंगे और इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। इससे चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके बीज हम निकाल देंगे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में लेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले शामिल नहीं करेंगे। नमक शामिल करेंगे, काला नमक डालेंगे। काला नमक भी हमारे हाजमे को दुरुस्त करता है। और आमचूर का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी हमारी तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी अमरूद की चटनी कैसी बनी है। तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी हमारी अमरूद की चटनी तैयार है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी अमरूद की चटनी कैसी लगी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी तैयार है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।